अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा अदद मा तुहिब्बु व तर्दा या करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलम्मा वरद माअ मदयन वजद अलैहि उम्मतन मिनन नासि यस्क़ून ववजद मिन दूनिहिम इम्रअतैनि तज़ुदान क़ाल मा ख़त्बुकुमा क़ालता ला नस्क़ी हत्ता युस्दिरा अर्रिआअ व अबूना शैख़ुन कबीर। फ़सक़ा लहुमा थुम्म तवल्ला इला ज़िल्ल फ़क़ाल रब्बि इन्नी लिमा अंज़लत इलय्य मिन ख़ैरिन फ़क़ीर। फ़जाअतहु इह्दाहुमा तमशी अला इस्तिहया' क़ालत इन्न अबी यदऊक लियजज़ियक अज्र मा सक़ैत लना सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न आज़मन निकाहि बरकतन ऐसरुहु मुऊना औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। कुरान में एक शादी का किस्सा आया है। अब आप सोचो, जिस शादी को अल्लाह ताला खुद कुरान में बयान फरमा रहे, वो शादी कैसी शादी होगी कि अल्लाह उस शादी को कुरान में बयान फरमा रहे और वो शादी का किस्सा ऐसा है पहले से लेकर के आखिर तक। लड़की किस तरह पसंद होती है, लड़का दुल्हा कैसा पसंद होता है, वहां से लेकर के आखिर तक की सारी चीजें अल्लाह ने कुरान में बयान करवा दी। कोई चीज बाकी नहीं रखी। हुआ ये था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से इजिप्ट में, मिस्र में एक हादसे के तौर पर करना कुछ चाहते थे, हो कुछ गया। मारने गए तमाचा, और जिसको मारने गए उसको तमाचा लगते ही वो आदमी मर गया, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम का वो तमाचा था। जब वो आदमी मर गया मूसा अलैहिस्सलाम के तमाचे से, तो उस ज़माने की इजिप्शियन गवर्नमेंट ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पकड़ने का वारंट किया। पकड़ो मूसा को और कत्ल करो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से, इजिप्ट से रवाना हो गए।
8 दिन तक मुसलसल सफ़र किया। मुफस्सिरीन लिखते हैं इस 8 दिन का सफ़र अल्लाह के नबी का ऐसा गुजरा कि खाने के लिए कोई चीज़ नहीं थी, दरख्त के पत्ते खा कर के सफ़र करना पड़ा। हालत ये हो गई थी कि 8 दिन तक मुसलसल दरख्त के पत्ते खाने की वजह से मूसा अलैहिस्सलाम का पाखाना हरे रंग का हो गया था, ग्रीन कलर का। 8 दिन तक चलते रहे और मदियन नामी एक शहर के ऊपर पहुंचे। जब पहुंचे हैं मदियन शहर, कहाँ जाए, कोई जान पहचान तो है नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं। इतना मालूम था कि यहाँ हमारे दूर के खानदान के लोग रहते हैं, इसलिए कि मदियन ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक बेटे के नाम से वो शहर आबाद हुआ था। लेकिन वो कौन लोग हैं, कहाँ जाना, मूसा अलैहिस्सलाम को कुछ मालूम नहीं। दाखिल हुए तो मदियन शहर के किनारे पर एक कुआं है, वहां लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं, अपनी बकरियों को पानी पिलाते हैं। अल्लाह ने वो मंजर कुरान में बयान फरमाया, कफलम्मा वरद माअ मदियन वजद अलैहि उम्मतन मिनन नासि यस्मून। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब मदियन के कुएं पर पहुंचे तो देखा कि लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं, सब पानी पिला रहे हैं। अब चूंकि हमारी बहनें भी सुन रही हैं, आगे की बात सुनिए। अवजद मिन दूनिहिम इम्रअतैनि तज़ुदान। अल्लाह अकबर। 2 लड़कियां हैं, जवान बहनें हैं, वो भी अपने जानवर लेके पानी पिलाने आई है। अब भीड़ है मर्दों की, सब मर्द अपने अपने जानवर लेकर के पानी पिलाने आए हुए हैं और ये सिर्फ 2 बहनें अपने जानवर को लेके पानी पिलाने आई हैं। अब ये दोनों लड़कियां अपने जानवर को लेके दूर खड़ी है। कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अवजद मिन दूनिहिम इम्रअतैनि तज़ुदान। दूर जहां मर्दों की भीड़ है वहां नहीं। ये पहली चीज सीखने को मिली कि औरतों के लिए जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि जहां मर्दों का मजमा हो वहां औरतें न जावे। ये दोनों बहनें एक मजबूरी में आई थी अपने जानवरों को पानी पिलाने, लेकिन देखा कि कुएं के ऊपर भीड़ है मर्दों की, तो इन दोनों लड़कियों ने सोचा कि अगर हम भीड़ में पानी पिलाने गई तो मर्दों के बदन के साथ हमारा बदन लगेगा, आपस के अंदर एक दूसरे को हाथ पैर लगेंगे, बॉडी से बॉडी लगेगी, बदन से बदन लगेगा और पराये मर्दों के साथ अपना बदन टच होना, लग जाना, जानबूझ के लगाना, ये हमारी शरीयत के अंदर हराम और गुनाह का काम है। कि औरतें जानबूझ के जावे, मर्द जानबूझ के जावे औरतों के पास,
और बॉडी को बदन से लगाए, इसलिए वो दोनों लड़की दूर खड़ी रही। ये सबक है कुरान के जरिए से हम लोगों के वास्ते। बहुत ध्यान से सुन लो मेरे दीनी भाइयों। अभी हजरत इरशाद फरमा रहे थे कि शादियों में, हॉल में जब खाना होता है तो मर्द और औरतों का मिक्स मजमा होता है, और उस मजमे के अंदर कोई पर्दे का लिहाज नहीं। और मैं आप हजरात से बात कहूं, पर्दे की बात तो एक तरफ रखिए, आज हमारी शादियां, हमारे निकाह, ये तो फैशन और कपड़ों के दिखाने के मेले बन रहे हैं। ये शादियां नहीं, मेरे घर कितना पैसा, मेरे पास कैसे कपड़े, मेरा सूट कैसा, मेरे शूज कैसे, सपाटो सपाटी कैसे हैं, वो दिखाने का जरिया बन रहे हैं हमारी शादियां। तो ये शादी नहीं, जानबूझ के शानदार ज़ेवरात पहन के औरतें आएगी, शानदार कपड़े पहन के आएगी, बल्कि अल्लाह मुझे माफ फरमाए, जानबूझ करके लड़कियां इसलिए तैयार होके आती है कोई देखे और मुझे पसंद करे, और लड़के भी इस नीयत से जाते हैं कि चलो आज फेयर लगा है, मेला लगा हुआ है, और किसी को अपने जो है पसंद कर लेंगे। और माँ बाप भी इस नीयत से भेजते हैं लड़कियों को। इस तरह मर्दों का, औरतों का आपस में एक हॉल में जमा होना, कोई पर्दा नहीं, एक दूसरे की बॉडी से बॉडी लगना, ये खुल्लम खुल्ला गुनाह का काम है, और ऐसे खुल्लम खुल्ले गुनाह पर अल्लाह का अज़ाब आता है। सुन लो इस बात को, ये शादियां नहीं, ये अल्लाह के अज़ाब को दावत देने वाली चीजें हो रही है। ये खुदा के अज़ाब को दावत दे रही है ये चीजें। अल्लाह हिफाजत में रखे। इसीलिए बहुत जरूरी है कि शादियों के अंदर ये जो मर्द औरत सब मिक्स हॉल में होते, पहली फुर्सत में उसको बंद करो। करोगे इसको? ये क्या, ये कोई इस्लामी तरीका है? ये कोई दीनी तरीका है कि इस तरह हम सब जमा हो जाए? ये हमारी शरीयत की तालीम है कि वो दो लड़कियां मजबूरी में आई है, उसके बावजूद भी वो दूर खड़ी है, करना यहाँ मर्दों की भीड़ है, हम नहीं जाते पास में। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मुसाफिर 8 दिन के, भूखे प्यासे, लेकिन जब ये मंजर देखा कि ये सब लोग पानी पिला रहे हैं, ये दो लड़कियां दूर खड़ी हुई है, तो आगे बढ़े और जाकर उन दोनों लड़कियों से सवाल करते हैं, क़ाल मा ख़त्बुकुमा, ए दोनों बहनों जरा बताओ तुम क्यों पानी नहीं पिलाती? क़ाल मा ख़त्बुकुमा, तो दोनों ने क्या जवाब दिया? क़ालता ला नस्क़ी हत्ता युस्दिर रिया। ये सब मर्द लोग जब पानी पिला के चले जाएंगे तब हम अपने जानवरों को पानी पिलाएंगे। पहले ये पानी पिलावे जावे, उसके बाद हम पानी पिलाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि जब तुम इतनी नेक हो कि मर्दों के मजमे में जाना पसंद नहीं करती, फिर आई क्यों घर से बकरियां लेकर के? माशाल्लाह तुम बहुत नेक हो, बहुत पाक दामन हो कि मर्दों की भीड़ में जाना तुमको पसंद नहीं, फिर आई क्यों? तो आगे जवाब दिया, व अबूना शैखुन कबीर, हमारे अब्बा बहुत बूढ़े हैं, घर में कोई मर्द नहीं है, कोई नहीं, मजबूरी के दर्जे के अंदर हमको घर से बाहर निकलना पड़ा है। और आज तो मामूली मामूली चीजों की शॉपिंग के ऊपर सारी शॉपिंग की जिम्मेदारी और